Hello friends, myself Rushik Shah from A1 Gurukulam and I like to invite my co-host Mr. Akshit Shah. अभी तक के A1 गुरुकुलम के सफ़र के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आफ्टर ORB हम लोग इस वीडियो के साथ एक नॉलेज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टमेंट प्लान आप सीखते हो तो उसके साथ कुछ पॉलिसी होती है, कुछ नियम होते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं कोई कार ख़रीदता हूँ तो मैं ऑब्वियसली कार सीखने के लिए ड्राइविंग सीखना जाऊँगा। ड्राइविंग सीखने के बाद कार ख़रीदूँगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे रोड पे चलाने के लिए कुछ पॉलिसी है, कुछ नियम है, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर सिग्नल रेड है तो मुझे कार को मुझे वहाँ रोक देना पड़ेगा। दाएं या बाएं मुड़ना है तो सिग्नल बताना ज़रूरी है। सेम एज ट्रेडिंग में भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। वो सारे नियम की एक सीरीज़ के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में नियम नंबर 1 है पोजीशन साइजिंग। वैसे जब हम ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी डेवलप करते हैं तो उसमें 3 चीज़ होती है: ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पोजीशन और साइकोलॉजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट 10% होता है, पोजीशन साइजिंग का पार्ट 30% होता है और साइकोलॉजी 60% होती है। साइकोलॉजी हम लेटर में देखेंगे। अभी देखते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है तो उस पर एक बात करेंगे। जब कोई ट्रेडर आज 100 शेयर्स बाई करता है और उसके साथ उसको 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन वो वापस 100 शेयर बाई करता है, उसको 300 या 400 का प्रॉफिट हुआ। फिर नेक्स्ट डे वो 100 शेयर वापस बाई करता है, वापस 400 या 500 का प्रॉफिट हुआ। ना उससे फील क्या होगा? इससे तो अच्छा कोई धंधा ही नहीं है, राइट? तो नेक्स्ट डे वो सोचेगा रोज़ प्रॉफिट ही हो रहा है तो आज 500 शेयर बाई कर लेता हूँ, और उसी दिन शायद मार्केट गिर गया, उसको 5000 का लॉस हुआ। इस सिचुएशन में क्या हुआ? 3 दिन पैसा आया, 1 दिन पैसा गया। लेकिन 3 दिन पैसा जो आया वो थोड़ा थोड़ा करके आया, और आज उसने जो गंवाया वो ज़्यादा गंवाया। क्या उसका एनालिसिस गलत था? नहीं। क्या उसका स्टॉक पिक गलत था? नहीं। गलत थी उसकी पोजीशन साइजिंग। अगर आज भी उसने 100 शेयर ही परचेज़ किए होते तो उसका लॉस 400 या 500 ही होता और वो ओवरऑल प्रॉफिट में होता। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस between successful trader and unsuccessful trader. We should take care of our position sizing very well as an important factor. तो वो अनसक्सेसफुल ट्रेडर में से सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए नेसेसरी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेट योर अकाउंट रिस्क लिमिट पर ट्रेड। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर डिटरमिनिंग द डे ट्रेडिंग पोजिशन साइज इन द स्टॉक। मतलब क्या है कि आपको एक परसेंटेज या रुपये में एक रिस्क आपकी लिमिट सेट करनी है ईच ट्रेड के लिए। कि ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो रुपीज़ में अपने अकाउंट का टोटल कैपिटल का रुपीज़ में रिस्क फिक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये है ट्रेडिंग के लिए और मुझे अपने अकाउंट का 1% का रिस्क लेना है, तो मैं क्या करूँगा? पर ट्रेड का 500 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। तो मेरी 50,000 में से एक ट्रेड मेरा गलत होगा तो मेरा 500 रुपया जाएगा, मतलब 1% मुझे लॉस होगा। अगर मुझे आधे % का रिस्क सेट करना है तो मैं पर ट्रेड 250 रुपये का रिस्क लूँगा। सेकंड स्टेप है डिटरमाइन सेंट एट रिस्क ऑन द ट्रेड। आफ्टर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल अकाउंट रिस्क ऑन ईच ट्रेड, नाउ अपने को ट्रेड पे अटेंशन करना है। सेंट एट रिस्क मतलब क्या है? इट्स योर ट्रेड रिस्क। ट्रेड रिस्क मतलब अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपीज़ में परचेस करता हूँ और 95 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा ट्रेड रिस्क कितना हुआ? सेंट एट रिस्क कितना हुआ? 5 रुपये। दिस इज़ हाउ रिस्क ऑन ईच ट्रेड इज़ केप्ट विद इन द अकाउंट रिस्क लिमिट डिस्कस्ड प्रीवियसली। नाउ स्टेप 3, डिटरमाइन पोजीशन साइज फॉर द डे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज। हमने पहले स्टेप में देखा मनी एट रिस्क इज़ द मैक्सिमम यू कैन रिस्क ऑन एनी ट्रेड, मतलब हम पूरे कैपिटल का कितना % रिस्क ले रहे हैं। सेकंड में हमने क्या लिखा है? ट्रेड रिस्क, सेंट एट रिस्क, मतलब हम कितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं ट्रेड में। तो विद दिस फिगर्स यू कैन डिटरमाइन द शेयर्स ट्रेडेड विच इज़ योर आइडल पोजीशन साइज। मतलब मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगी
स्टेप 1 डिवाइडेड बाई स्टेप 2 इज इक्वल टू आइडल पोजिशन साइज. स्टेप 1 इज मनी एट रिस्क डिवाइड बाई सेंट एट रिस्क इज इक्वल टू आइडल पोजिशन साइज. एज्यूम करो कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है और आपको एक ट्रेड का 3% का रिस्क लेना है. तो हम कितना रिस्क लेंगे? 1,500 रुपये. वो हुआ स्टेप 1 मनी एट रिस्क. अब हम ट्रेड करते हैं XYZ स्टॉक में और हम वो स्टॉक परचेस करते हैं 50 रुपये में और हम स्टॉप लॉस लगाते हैं 45 रुपीज़ का. मतलब पुटिंग 5 रुपीज़ एट रिस्क. वो क्या हुआ? सेंट एट रिस्क. एक बार वापस से देखते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये है और हमको अपने पूरे अकाउंट का ईच ट्रेड का मतलब हर ट्रेड में 3% का स्टॉप लॉस रखना है, बराबर. तो 50,000 का 3% कितना हुआ? 1,500 रुपया. तो ये क्या हुआ? अपना मनी एट रिस्क, मतलब हमारा स्टेप 1. फिर हम XYZ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और उस स्टॉक की कीमत है 50 रुपये और हमने वो 50 रुपये में बाई किया और हमने 45 का स्टॉप लॉस रखा. मतलब पुटिंग 5 रुपीज़ एट रिस्क. वो क्या हुआ? सेंट एट रिस्क. तो हम वो 3% मतलब 1,500 रुपये को ये 5 रुपये से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 300 रुपया. तो दिस इज़ द 1,500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 300. तो मुझे क्या करना है? वो 300 शेयर खरीदने हैं. ये हमारी पोजीशन हुई कि अगर वो 50 रुपये की आइटम या स्टॉक है तो वो मैं 300 शेयर खरीदूँगा और 5 रुपये गवाऊँगा तो 1,500 रुपये मुझे लॉस आएगा. मेरी आइडल पोजीशन साइज़ क्या हुई? 300 रुपये. You can take on the trade at a risk level of 3%. The position size is precisely calibrated to your account size and specialization for trading. पोजीशन साइज़ की बहुत बड़ी खूबी यही है कि अगर हम 3%, अगर शायद 10 में से हमारे 3 ट्रेड भी गलत होंगे तो उसमें 3% गया होगा, लेकिन जो सही हो गया उसमें ज़्यादा पैसा आया होगा और हमारी पोजीशन साइज़ एकदम परफेक्ट होगी तो पैसा ओवरऑल बनेगा, लेकिन जो जाएगा वो कम जाएगा. जैसे नहीं तो जो नॉविस ट्रेडर होते हैं, अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, उन्होंने शुरुआत में जो गलती की कि 100 शेयर बाई किए, 400-500 प्रॉफिट हुआ, वापस 100 शेयर बाई किए, 400-500 प्रॉफिट हुआ. ऐसे ही 3-4 दिन प्रॉफिट हुआ और चौथे दिन उन्होंने पोजीशन एकदम बढ़ा दी और 5,000 का लॉस हो गया. तो इस सिनेरियो में क्या हुआ? उसने थोड़ा थोड़ा करके कमाया और एक ही दिन में गंवाया. वो ग्रीड और फियर का फैक्टर है. हमको कितना भी प्रॉफिट हो रेगुलर साइज़ में, रेगुलर डेज में, तो हमें ग्रीड नहीं करना है. हम 100 शेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 की क्वांटिटी को थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रखना है. 500 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 500 को कंटिन्यू रखना है. बट ये सब पॉसिबल कब है? एवरीथिंग वर्क्स बट इफ़ यू वर्क. दिस इज़ द रूल नंबर 1, पोजीशन साइजिंग. We will come back on a next week with the rule number 2. ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हमारा चैनल का इन्फो है. यू कैन गेट अपडेट. वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है हमारा. यहाँ पे आप हमारे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो ज़्यादा और स्ट्रेटेजीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए. ये हमारी कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड शीट है. हम बेसिक सिखाते हैं, इंट्राडे की कुछ स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्पेशलाइजेशन है हमारी, ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिलीवरी कैसे पिक करना है वो सिखाते हैं और A1 ट्रेडिंग सॉल्यूशन ड्रिवन बाय ट्रेडिंग. ये हमारा मोटो है, कॉमन मैन अनकॉमन प्रॉफिट्स. वी विल क्लोज विद द लास्ट quote. If you trade for money, you will make it because it will affect your mind. Trade for the 3 P's: passion, process and patience, and you will get the what you deserve from the market. Thank you everyone for the joining and best of luck for your wonderful journey. Thank you.